बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 मैथ्स फेडरल बोर्ड 2025 टू 2026 के लिए जो न्यू बुक क्लास 10 के लिए है उससे चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई एंड द फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपने याद रखना है, डैट इज आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, और सेकंड रिजल्ट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दो की पॉइंट है इस चैप्टर को सॉल्व करने के। सो स्क्वायर रूट -3, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आपने इसको आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। फॉर दिस पर्पस फर्स्ट स्टेप में आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आपके पास -3 ही बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे, -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू द आयोटा, सो दिस विल बी इक्वल टू square root of 3 is as it is and square root of -1 is equal to iota. So this is the answer of this part. I hope आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह आपने नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट किया है इन फॉर्म ऑफ आयोटा। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द सेकंड पार्ट इज 6 स्क्वायर रूट -4। सो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम -1 को अलग करेंगे, सिक्स स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 4। सो अब आप स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे, सो स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4। सो स्क्वायर रूट -1 इक्वल है आयोटा के, और स्क्वायर रूट 4 यू नो 2 का स्क्वायर है, सो यू कैन राइट दिस एज 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 इज 2 स्क्वायर। सो दिस स्क्वायर इज कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, सो यू गॉट 6 आयोटा मल्टीप्लाई 2 which is equal to the 2 into iota is 2 iota multiply 6 is 12 iota. So this is the answer of this part. Now we will solve the next part of this question. Now the third part is square root of -4 by 9। स्क्वायर रूट ऑफ -4/9 को सॉल्व करेंगे। सो इस स्टेप में हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अलग से 4/9 के साथ, ताकि हम इसको आयोटा में कन्वर्ट कर सकें। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है, सो आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। सो स्क्वायर and square root are cancel out and you got
2 iota by 3. दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि किस तरह आपने -1 को अलग करके आयोटा में कन्वर्ट करना है और बाकी नंबर्स को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है कि अगर तो वो किसी नंबर का इजीली स्क्वायर बन जाए तो ठीक है, ना तो आपने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द फोर्थ पार्ट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -20। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -20 को सॉल्व करेंगे। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 20। सो -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब हम स्क्वायर रूट 20 का एलसीएम लेंगे, डैट इज 4 मल्टीप्लाई 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू द आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 multiply 5. So this will become equal to the, now we will write minus iota and square root 4 2 का स्क्वायर है, so multiply by 2 square root 5. Then it will become -2 iota square root 5. So this is the answer. आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि इन क्वेश्चंस में हमने जस्ट -1 को अलग करना है और बाकी स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तो वो किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो नंबर उसमें से स्क्वायर बनता है उसको हमने स्क्वायर रूट से अलग कर देना है और आंसर को हमने आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। मींस आयोटा आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस इज 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -60। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -60 को -1 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट को ब्रेक डाउन करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 60। We will write this as 4 minus and square root of -1 is equal to the iota, और स्क्वायर रूट 60 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 15 फॉर्म में, विच इज़ इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है, सो दिस इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 आयोटा square root 15. So this is the final answer of this part. अब हम next part solve करेंगे. Now the next part is part 6 और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ -8 and square root of -2. Then we will solve this as -1 मल्टीप्लाई 8 और स्क्वायर रूट -2 को भी हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इन द नेक्स्ट स्टेप आप स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे, -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 2।
स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8, और स्क्वायर रूट -1 की जगह अगेन आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2. आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, and square root 8 multiply square root 2 is square root 16. So square root 16 is equal to the 4 and iota square is equal to the -1. So this is equal to iota square is -1 and square root 16 is 4. So -4. Answer is -4. आई होप आपको तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करें ताकि आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सकें। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सिंप्लीफाई, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने विदाउट ब्रैकेट इन दोनों को लिखना है। सो यू विल राइट दिस एज 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब आपने जो आयोटा के बगैर वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखना है, लाइक 4 + 5, और आयोटा वाले नंबर्स को एक साथ लिखना है। इट्स मीन माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। सो 4 + 5 इज़ 9, और इसके जो कोफिशिएंट हैं आयोटा के 5 और -1। सो प्लस माइनस माइनस, सो 5 - 1 इज़ 4, लेकिन साइन हम बड़े का यूज़ करेंगे, सो +4 आयोटा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी कि हमने रियल नंबर के साथ रियल नंबर को ऐड करना है और इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करना है। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, दैट इज 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा। सो अगेन इस क्वेश्चन में हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 7 - 6 आयोटा। अब आपके पास ब्रैकेट से पहले माइनस है, इट्स मीन ऑल द साइंस इनसाइड द ब्रैकेट आर चेंज। सो -5 और -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू हैव 7 - 5 -6 iota and the plus 6 iota. So -7 - 5 is 2 and -6 iota plus iota will be cancelled out and you have just 2 is the answer of this part. आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हमने रियल नंबर्स को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी में ऐड करना है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो -2 + 8 आयोटा, और माइनस की वजह से इनसाइड द ब्रैकेट ऑल साइंस आर चेंज, सो -7 - 3 आयोटा। अब हम
रियल पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे, -2 एंड -7, और जो आयोटा के साथ के हैं वो एक साथ लिखेंगे 8i-3 आयोटा। सो -2 -7 इज -9, और 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डैट इज 5, सो +5 आयोटा, दिस विल बी द आंसर। नाउ वी विल सॉल्व द फोर्थ पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। सो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। 4 - 2 आयोटा, देन माइनस की वजह से साइन इनसाइड द ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, सो -5 एंड +2 आयोटा। अब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, सो 4 - 5 and -2 iota plus 2 iota is equal to the 0. So you have only -1 is in your answer. अब हम next 6 part solve करेंगे. Now the fifth part is 2 plus 4 iota into 1 plus 2 iota. अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, सेम एज इट इज़ जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ किया 4 और साथ में आयोटा। इसी तरह 4 को हमने आयोटा को 1 से किया तो 4 आयोटा प्लस 4 2s are 8 और आयोटा स्क्वायर आ गए। अब 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज 8 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर वी नो डैट इक्वल टू -1, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 8 आयोटा -8। अब -8 को हम 2 के साथ लिखेंगे, सो 2 - 8 प्लस 8 आयोटा, सो 2 - 8 इज -6, so -6 plus 8 iota, you can take 2 as common from this, so 2 into 3 -3 plus 4 iota is the answer of this part. I hope आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हमने 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा से, इसी तरह 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा से, so this will be the answer. Now the next 6 part is 1 minus 4 iota into 2 minus 3 iota. So this will be equal to the 1 into 2 minus 3 iota and minus 4 iota into 2 minus 3 iota. So अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 into 2 is 2 minus 3 iota। अब 4 iota को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 iota, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 3s are 12 and iota multiply iota is iota square. Now 2 minus minus plus, so 8 and 3 is 11, both our signs are negative, so we will use the greater sign, that is negative, and process is positive. So 11 iota plus 12 into iota square is equal to the -1. So we have 2 minus 11 iota minus 12. अब 2 minus 12 को हम एक साथ लिखेंगे और -11 iota. So 2 minus 12 is equal to the -10. So -10 minus 11 iota is the answer of this part. Now the next 7 part is
minus 8 iota into 2 minus 2 iota. So माइनस 8 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट माइनस 16 आयोटा, एंड माइनस 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. 8 into 2 is 16 and iota into iota is iota square. So we have minus 16 iota plus 16 into iota square is equal to minus 1. So minus 16 iota minus 16. Now you can write this as minus 16 minus 16 iota. So this will be the answer of this question, because we always write a complex number z in form of x plus iota y. So here x is minus 16 और y हमारे पास माइनस 16 है. तो पहले आपने रियल नंबर लिखना है, देन आयोटा वाला लिखना है. इस हिसाब से माइनस 16 आयोटा. नाउ द पार्ट 8 इज 3 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर. अब 3 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं. सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस करूंगी, देन मैं आपके साथ सेकंड मेथड भी डिस्कस करूंगी, और दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे आप उसी के ही नोट्स बनाएं. सो फर्स्ट मेथड इज 3 प्लस 2 आयोटा को सेल्फ मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2 आयोटा से, बिकॉज स्क्वायर इज प्रेजेंट. सो इन दिस वे 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2 आयोटा से. सो 3 इंटू 3 इज़ 9, प्लस 3 इंटू 2 इज़ 6 आयोटा, प्लस 2 इंटू 3 इज़ 6 एंड देन आयोटा, प्लस 2 into 2 is 4 and iota square. Now 9 plus 6 iota plus 6 iota is 12 iota plus 4 into minus 1. Now 9 minus 4 plus 12 iota. So 9 minus 4 is equal to the 5. So 5 plus 12 iota is the final answer of this question. अब हम इस क्वेश्चन को अदर मेथड से सॉल्व करेंगे कि क्या उसका आंसर भी 5 प्लस 12 आयोटा है. सो इसका आंसर हमारे पास आया था 5 प्लस 12 आयोटा. अब हम सेकंड मेथड फॉलो करेंगे बाय a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस फार्मूला को भी आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं. सो इट विल बिकम a स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर. नाउ 3 स्क्वायर इज 9, 3 2s are 6, 6 2s are 12. So plus 12 iota plus 2 iota square means 4 iota square. So 9 plus 12 iota plus 4 into iota square is equal to minus 1. So 9 minus 4 plus 12 iota, which is also equal to 5 plus 12 iota. So this will be the final answer of this part. तो आप देखिए कि जो आपका फर्स्ट मेथड था उसमें भी आंसर 5 प्लस 12 आयोटा आया, और सेकंड मेथड में भी 5 प्लस 12 आयोटा है. फ़र्क दोनों मेथड में ये है कि सेकंड मेथड में आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है, और फर्स्ट मेथड में आपने 3 प्लस 2 आयोटा को सेल्फ मल्टीप्लाई किया है 3 प्लस 2 आयोटा के साथ. नाउ वी विल सॉल्व द 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 3 minus 6 iota into 3 plus 6 iota.
इसको सॉल्व करने के लिए थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 6 आयोटा से, और इसी तरह -6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 6 आयोटा से। सो 3 × 3 इज़ 9 प्लस 3 × 6 इज़ 18 आयोटा, -18 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, and 6 × 6 is 36, and iota into iota is iota square. So 18 iota पॉजिटिव एंड 18 iota नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 9 - 36, आयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 9 + 36। सो 9 + 36 इज इक्वल टू द 45। सो आंसर इज इक्वल टू द 45। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द 10th पार्ट इज -5 - 3 आयोटा स्केयर। अब चाहे तो आप इसको सेल्फ मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करें या डायरेक्ट इस पर फार्मूला अप्लाई करें। सो डायरेक्ट फार्मूला इज़ मच बेटर। सो -5 स्केयर -2 × -5 into -3 iota, then plus 3 iota square. So -5 square is 25, minus minus plus 3 × 5 15, 15 × 2 is 30, 30 iota plus 3 square is 9 iota square. So 25 iota square is equal to -1. So 9 × -1 -9 plus 30 iota. So 25 minus 9 is 16 plus 30 iota. So this will be the final answer. अब हम पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। नाउ द पार्ट 11 इज 1 + √2 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा। सो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √3 आयोटा से, और इसी तरह हम प्लस √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √3 आयोटा। देन मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट 1 - √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस माइनस माइनस and √6 iota square. Now you will get then 1 minus √3 iota plus √2 iota माइनस √6, और आयोटा स्केयर की जगह -1 को पुट करेंगे। सो यू विल गेट 1 माइनस माइनस इज प्लस √6, देन प्लस √2 माइनस √3 आयोटा. So this will be the answer of this question. Now we will solve the last part of this question, that is √2 plus iota and √2 minus iota. So this will be equal to the √2 plus iota
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है डैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। देन वी हैव square root is cancelled out by this square, so we have only 2 minus iota square, so 2 minus iota square is equal to the minus 1, so minus minus is plus, so you will write this as 2 plus 1 which is equal to the 3. So this is the final answer of this part. I hope आपको तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के फ्रॉम पार्ट 1 to 12 अच्छे से समझ आ चुके होंगे। Now we will solve the third part question simplify, and the first part is iota power 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस आइडेंटिटी को याद रखें, और आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। सो आयोटा 9 कैन बी राइट एज आयोटा 8 multiply by iota, then आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 4 के हिसाब से। यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 8 ही बनेगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर वी नो इक्वल टू -1, सो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड -1 पावर इज़ 4। सो हमेशा जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो 1 मल्टीप्लाई आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा, सो आयोटा इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द सेकंड पार्ट इज़ iota 13, so iota 13 is equal to the iota multiply iota 12, then iota multiply iota 12 को हम लिख सकते हैं iota square power 6, because 2 multiply 6 is 12, so iota multiply iota square is equal to the -1 पावर 6, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो आयोटा मल्टीप्लाई 1 पावर 6, आयोटा मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा, सो दिस इज़ द आंसर। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट, that is iota 28। so iota 28 को सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर इज 14, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। So iota square is equal to the -1, so minus power 14, so किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ minus iota power is 21,
सो इसको सॉल्व करने के लिए माइनस आयोटा पावर 21, माइनस इज टेकन एज कॉमन एंड आयोटा पावर 21. सो 21 को हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा पावर 20 एंड देन आयोटा 20 को आयोटा स्क्वायर पावर 10, देन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर 10. सो किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर इवन नंबर पावर हो तो वो नंबर आपके पास पॉजिटिव हो जाता है. सो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई +1. सो माइनस इंटू आयोटा is equal to the iota. So this will be the answer of this part. So next अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. That is 3 iota power cube. So सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 cube iota cube. Now 3 cube means 3 multiply 3 and iota cube means iota multiply iota which is equal to 27 and iota multiply iota is iota square और साथ में iota आएगा. So 27 iota square is -1 into iota. So minus 27 iota is the final answer of this part. Now the part 6 is minus 2 iota power 4 which is equal to the minus 2 power 4 and iota power 4. So minus 2 power 4 will be -2 multiply -2 and iota 4 can be write as iota multiply iota and multiply iota 4 times. So -2 will be 4 multiply -2 is -8 multiply -2 is +16 iota multiply iota is iota square multiply iota square. So here we have iota square equal to -1k. So 16 into -1 into -1 which will be equal to 16 -1 is +1 and this is equal to 16. So ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 6 का. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.